हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो आज के क्लास में हम लोग यार स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये जो क्लास होने वाला है ना यार, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इस चैप्टर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है और इंट्रोडक्शन क्लास किसी भी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जितने भी उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं वो सारा हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर नहीं है तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे आज वाले क्लास में देखने वाले हैं। तो ये आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से उनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो वो सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद भी हम लोग चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं ओवरव्यू कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या है इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो होगा वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा इस चैप्टर के ऊपर कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें। उसके बाद में हमारा आएगा यार ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि ग्राफ के मेथड्स को यूज करके हम लोग किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक है कंपेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो कंपेयरिंग रेशियो को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है कंपेयरिंग रेशियो से और कितने आसानी से हम लोग किसी भी सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं कंपेयरिंग रेशियो के हेल्प से। ये बता सकते हैं कि वो सोल्यूशन यूनिक है या उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे या फिर नो सोल्यूशन होगा। इक्वेशन किस तरीके से होंगे, हमारे कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो उस तरीके की चीजें हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग रेशियो की हेल्प से फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद में इतना सारा पढ़ने के बाद में हम लोग फिर एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एल्जेब्रिक मैथड्स, जो सोल्यूशन को फाइंड करने के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होगा उसके हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन होगा उसके सॉल्यूशन को। तो उसमें हमारे पास यार दो मेथड में पढ़ना है। एक तो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे जब इस वाले एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे तो। और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ये पूरा आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है वो पूरा बेस्ड है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा तो एक्सरसाइज 3.2 आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यार देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या देखेंगे? एलिमिनेशन मेथड देखेंगे कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरीके से उसके मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 पूरा जो है वो एलिमिनेशन मेथड पे है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे सिलेबस में था, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, रिड्यूसिबल मेथड हो गया, लेकिन सीबीएसई ने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। सीबीएसई क्या हो रहा है यार, हर साल जो सिलेबस को डाइल्यूट करते जा रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बट जो भी हमारे सिलेबस में है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करना है। इतना सारा हमारे सिलेबस के अंदर में है जो कि हमें सारी चीजों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरे एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। ठीक है, चले अब देखते हैं हम लोग कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या है इसके बेसिक्स टर्मिनोलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट। तो देखो यार, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसमें क्या होगा, इक्वल का साइन आपको दिखाई पड़ेगा, वो आपका क्या होता है, इक्वेशन होता है। सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके सामने में 3x + 7 = क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो ये एक क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। और कैसा इक्वेशन है, यहाँ पे कैसा वेरिएबल यूज किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो अगर आपके पास अगर इस तरीके से गिवन है 3x + 7 = 12, तो यहां पे आप देखोगे अगर इक्वल का साइन है तो आप कहोगे कि ये क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है, जिसमें क्या होता है, इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं बेटा LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं RHS बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x + 3y = 7 लिख दिया। तो अब देखो ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये वाला कैसे इक्वेशन है, ये वन वेरिएबल है। इसमें क्या वन वेरिएबल है, क्या बेटा, ये वन वेरिएबल है। इसके अंदर क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ही है, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
क्या है ये 2, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये 2 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल, और ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर होते हैं, जो वेरिएबल के पावर होते हैं बेटा, वो क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं कि उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए तो वो 1 होनी चाहिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या दिया हुआ 3x प्लस, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, कितने भी एग्जांपल में लिख दूं यहाँ पे 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 लिख दूं, ये भी है क्या 1 वेरिएबल वाला हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 लिख दूं, तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल वाला हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर जिसमें इक्वल का साइन दिखाई पड़े तो आप समझ जाना कि वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया। ओके, तो अब देखो यार, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, इस तरीके से इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो लिखा होगा ax प्लस b इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका मतलब समझना पड़ेगा। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है बेटा कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर आपको डिग्री नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल के अंदर में आपको समझाया था कि डिग्री क्या होता है, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा और जाके वहां पे समझ लो यार कि डिग्री होता क्या है, फिर उसको देखो, ठीक है। तो लीनियर यहाँ पे मतलब होता है कि इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल यूज किया गया, एक वेरिएबल यूज किया गया। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें बताओ, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 1 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो इसमें क्या है 1 नंबर ऑफ वेरिएबल है। और इसका डिग्री कितना बेटा, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, तो वो भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1 है, डिग्री भी 1 है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलेंगे। लीनियर किनको बोलते हैं, जिनका डिग्री 1 होना चाहिए, और इक्वेशन किनको बोलते हैं, जिनमें इक्वल की साइन होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमारा ये होता है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि ये a 0 नहीं होना चाहिए। तो a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ax प्लस b इक्वल टू 0 लिख दिया, और a को अगर मैं 0 कर दूं, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी है, ये तो इक्वेशन तो दिया हुआ है, बट यहाँ पे x आया ही नहीं, वेरिएबल आया ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि a जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ी सी और बातें करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी और बातें यहाँ पे करता हूँ कि सपोज यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास ax प्लस b इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और a को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे यार, a को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। और जो हमारे पास b दिया हुआ है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है, ये चीज। और अगर x के सोल्यूशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये बात भी आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, सिंपल सा। लीनियर मतलब क्या, लीनियर का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है कि उसका जो पावर होना चाहिए हाईएस्ट कितना होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इक्वेशन का मैंने बता दिया उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे कह रहा है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। जहां पे a, b और c क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर आपको पता होता है कि रियल नंबर क्या होते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे a और b 0 नहीं होना चाहिए, तो इनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अगर a को 0 कर दोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल नहीं हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या बोला है कि a और b को 0 नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जैसे अगर एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिख दिया, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 वेरिएबल हो जाएगा। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, सिंपल सा। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्या है, इक्वल का साइन देख लेना और देख लेना उसमें 2 वेरिएबल आने चाहिए, सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, आप लोग बताओ। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 5, क्या है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल है, नहीं है। यहाँ पे 1 कहाँ क्या आ गया, यहाँ पे देखो पावर क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है,
लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में 5x प्लस 7y 6 इस टाइप का कुछ लिखा रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे 5 और 7 जो है यहाँ पे a और b है उसको 0 नहीं करना है। तो बहुत ही बेसिक बात है यार, हम लोग बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो इसको प्लीज नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग यार नेक्स्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे हम इनके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसको देखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे x लिखा हुआ है, जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x एंड y लिखा हुआ है, उनके वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। कि x और y की क्या वैल्यू हो सकती है वही क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा। और x और y की वो सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिंपल सी कि x और y की वो सारी वैल्यू, फिर से सुनो, x और y की वो सारी वैल्यू जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या होने वाला है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो फाइन। तो देखो किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे x और y लिखा है। तो देखो यार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 5 है। तो मान लो लेट हमने यहाँ पे x को हमने 0 पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया, x को हमने 0 पुट कर लिया। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अगर x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो यहां से हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे हमने x क्या लिया था 0 और y कितना आ गया 5/2। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही अपन लोग क्या करेंगे, अगर मैं मान लो यहाँ पे x को 1 पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। तो x को अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा और 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और y इक्वल टू हो जाएगा 4/2 और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x को हमने 1 माना, y कितना आया 2 आया, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कितने भी सॉल्यूशन इसके फाइंड कर सकते हो। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 एंड 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2,3/2। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक सोल्यूशन हो गया। ये भी इसका क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन गिवन है और एक ही इक्वेशन गिवन है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी मैंने यहाँ आपको 3 सॉल्यूशन निकाल के दिखाया। ऐसे क्या आप x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, -1 -2 माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो वो सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो अब यार नोट करके इसको लिख लेंगे, नोट करके अपन लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट करें। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो अब देखो यार यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो यार बहुत ही आसान है, मैं आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास में एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यार एक बॉक्स बना लेंगे सिंपल सा इस तरीके से, जो आपको बहुत ही आसानी से ये बॉक्स बन जाएगा। एक तरफ x लिख लेंगे, एक तरफ y लिख लेंगे। और यहाँ पे अगर आप मुझे बताओ कि अपन लोग x को 0 पुट करेंगे, x को क्या 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5
तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 0 प्लस वाई इजकल टू 5, तो y इजकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ से क्या आ गया 5, और अगर y को 0 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में 2 पॉइंट आ गए निकल के, एक पॉइंट क्या है यार 0,5 क्या है 0,5 और दूसरा पॉइंट क्या है 5,0। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। कैसे समझोगे कि आपको एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर जो भी वेरिएबल गिवन होगा वहां पे वो वेरिएबल लिख लोगे, अगर एक्स वाई गिवन है तो एक्स वाई लिख लो, अदर कोई वेरिएबल गिवन है तो अदर लिख लो, ठीक है। वहां पे क्या करो, आपको सिंपलेस्ट वैल्यू को क्या करना पुट करना, सिंपलेस्ट वैल्यू को क्या करना पुट करना है, 0 1 2 ऐसे पुट करना कि ताकि आपको ये सिंपल वैल्यू निकले, इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, यहां से मैं करता हूं कलर को चेंज, ठीक है। तो अपन लोग कर लेते हैं कलर को चेंज, चलो कलर को चेंज कर लिया हमने, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ठीक है, चलो अच्छा दिखेगा। चलो तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,5, तो 0,5 कहाँ है, चलें x पे 0 और y पे 5, तो ये तुम्हारा हो गया 0,5, ये वाला पॉइंट हो गया 0,5, और 5,0 कहाँ होगा, ये वाले पॉइंट को हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,0, तो ये हो गया आपके पास में 5,0 हो गया। अब आपके पास में क्या है यार, स्केल है, तो उसका हम लोग करेंगे थोड़ा सा यूज, और यहां से हम लोग क्या कर देंगे इसको, सॉरी, तो इसको हम लोग करेंगे यहां से यूज, और इसको हम लोग ओके फाइन, फिर क्या करेंगे हम लोग इसको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये जो आया है, ये जो आपके पास में इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया, ये जो आपके पास में लाइन आया है, ये किसका लाइन है, ये x प्लस वाई इजक्वल टू 5 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इनका जो ग्राफ होगा इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से बॉक्स बनाना है, उसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज निकालना है, और कैसे वैल्यूज पुट करोगे, इजीएस्ट वैल्यूज पुट करोगे ताकि आपको सिंपल वैल्यू निकले यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा। और फिर क्या करना है, उसको प्लॉट कर देना है इस ग्राफ पे, और फिर क्या करना है, उनको मिला देना है स्केल से, आपका बनके तैयार हो जाएगा x प्लस वाई इजक्वल टू 5 का क्या बनके तैयार हो जाएगा, ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। चलो तो अगर आपने ये सीख लिया, अगर आपने ये कर लिया अच्छे से, अगर नहीं किया रहा है तो वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से करो, इसको सीखो, देखो, फिर उसके बाद में आपको मैं एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे खुद से करवाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो इस क्वेश्चन को यार हम लोग करते हैं, देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो कैसे करने वाले यार, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ। तो मैंने क्या कहा था, आपको बॉक्स बना लेना है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है यार, बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लिखोगे x, और यहाँ पे लिखोगे y, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो अरे x को 0 पुट कर रहे हैं हम लोग, क्या पुट कर रहे हैं, तो आपके पास में इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6, तो x को 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6, तो ये वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। तो एक पॉइंट जो है आपके पास में कितना निकल के आ गया यार सामने, 0,6, एक पॉइंट तो ये निकल गया आपके सामने। आप देखो यार दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, तो y को आप लोग क्या कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं, हमेशा मिनिमम वैल्यू को पुट करना है यार, ठीक है। क्या करना है, जो आपके पास में लीस्ट वैल्यू होगा 0 पुट करना सबसे आसान है, ठीक है। तो 0 हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, और यहाँ से आपके पास में 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x इक्वल टू 6/2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट क्या आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3,0 आ गया। अब आपके पास में यार 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों को क्या करोगे, प्लॉट कर दोगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहला पॉइंट है 0.6, तो x पे 0 और y पे क्या 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0,6 आ जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। फिर वही क्या करेंगे, स्केल को लेंगे हम लोग, और इसको क्या कर देंगे, सिंपल सा मिला देंगे इस तरीके से, सिंपल सा हम लोग क्या करने वाले हैं, मिला देंगे, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। तो ये जो लाइन हो जाएगा हमारे पास, ये जो लाइन आ जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x प्लस y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीख लो किस तरीके से यार इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको किस तरीके से हमें क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, और कैसे हमें क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं सीख पाओगे तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आप लैग करोगे यार। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। तो कैसे हमें करना है, सिंपल सा बॉक्स बनाना है, वहां से 2 पॉइंट निकालना है, 2 पॉइंट को क्या करना है, इसके ऊपर प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद में आपको स्केल से मिला देना है, सिंपल सा ही काम करना है। और ये आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है क्लास 9th के अंदर में, अगर नहीं पढ़ा है तो जब क्लास 9th का वीडियो आएगा तो उसमें आप अच्छे से सीख सकते हैं। ओके,
सो दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो में यार इतना ही। और आज हमने जो जो सीखा यार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर, ठीक है, यहां पे हमने सिंगल इक्वेशन को डिस्कस किया, ठीक है, वहां पे दो दो इक्वेशन दिया होगा उस तरीके से, तो उसको हम लोग किस तरीके से उसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, किस किस टाइप के वहां पे ग्राफ बन सकते हैं, कैसे कैसे लाइन का इक्वेशन हो सकता है, इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल रहेगा या एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो वो सारा कंडीशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जितना भी पढ़ा यार उसको आपको समझना और देखना बहुत जरूरी है। फिर से इसको देखो तभी आप नेक्स्ट क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।